हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ चिस्ता क्लासेस। और आज हम क्लास 10th मैथ के अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी के जो 2019 से 24 तक आए हुए सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, देखिए बढ़ते हैं क्लास की ओर एकदम बेसिक से। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समांतर श्रेणी का परिचय कराते हैं। ठीक है, कैसे क्या है समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, देखिए एक ऐसी श्रेणी जो प्रत्येक पदों के बीच, क्रमागत पदों के बीच अंतर यदि सेम होता है तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो ए। ओके, देखिए जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मेरी समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब मैं चेक करता हूं कि ये दो पदों के बीच में अंतर क्या है। 4 में यदि 2 घटाता हूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इन दोनों पदों के बीच अंतर क्या है, 6 में मैं यदि 4 घटाता हूं तो 2 आएगा। इन दोनों पदों के बीच अंतर क्या है, 8 में यदि मैं 6 घटाता हूं तो भी 2 आने वाला है। इन दोनों पदों के बीच अंतर क्या है, यदि मैं 10 में 8 घटाता हूं तो भी अंतर 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है इक्वल है, इसको हम समांतर श्रेणी में बोलते हैं सारवांतर। क्या बोलते हैं बेटा, सारवांतर। ओके, क्या बोलेंगे, सारवांतर बोलेंगे, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डी से प्रदर्शित करते हैं। और प्रथम पद 2 क्या है हमारे यहाँ पे, ये है प्रथम पद। प्रथम पद को क्या लिखते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, या A1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A1। ठीक है, और मान लो कहीं हमारा ये मान लेते हैं कि ये 200 है आखिरी पद इस चीज का, तो इसको हम AN लिखते हैं। AN यानी 200। AN हो या यल हो, इसको क्या कहते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद क्या कहेंगे बेटा, अंतिम पद। AN हो या यल हो, इसको क्या कहेंगे बेटा, अंतिम पद कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ फार्मूले बताते हैं आपको। अगर nवां पद ज्ञात करना है, AN बराबर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, A प्लस N-1 इंटू टी। ठीक है, ये पहला फार्मूला है। ठीक है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू टी। यदि n पदों का हमें योग ज्ञात करना है तो SN बराबर क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू टी। ओके, और सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, और SN का एक फार्मूला और, SN बराबर N/2 A प्लस AN लिख दो। ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं, N/2 A प्लस यल भी लिख सकते हैं, क्योंकि AN हो या यल हो बात एक ही है, अंतिम पद। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर यानी डी बराबर, जैसे ये सीरीज है मेरा, A1 है, A2 A3 A4 चौथा पद, A5 यानी पांचवा पद, डॉट डॉट। सर्वांतर तो A2 में A1 घटाएंगे या A3 में A2 घटाएंगे। क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है क्या, सर्वांतर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है सवाल, 2024 बोर्ड परीक्षा में आया था, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है आपके। ठीक, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों। और ठीक, देखते क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए 2x, x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 किसमें है बेटा, समांतर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में। हाँ, x के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी अभी आपको बताएं कि ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होता है, सर्वांतर इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा,
ये दो पदों के बीच का सर्वांतर निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो ये x प्लस 8 माइनस 2x, और इन दो पदों के बीच के अंतर के बराबर होना चाहिए, तो इक्वल, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8। ओके, सर्वांतर किसी भी पदों के बीच के अंतर क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं, प्लस 8 है, माइनस 2x है, प्लस x है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस का x है माइनस का 2x, 8 माइनस x, ठीक है। 3x प्लस 1 और माइनस x और माइनस क्या हो गया, 8 हो गया। ओके, तो 8 माइनस x इक्वल 3x प्लस का है और x किसका है, माइनस का। 3x में x जाएगा, कितने x बेटा, 2x, ठीक है। माइनस का 8 है, प्लस का 7 है, तो माइनस का 7 होगा। x वाले पद को इस साइड लाते हैं, तो माइनस x, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का प्लस का इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 2x इक्वल -7 प्लस 8 है, इस साइड लेके आएंगे -8, तो माइनस x और माइनस 2x, माइनस का कितना 3x, और 8 7 माइनस का 15, माइनस से माइनस कट करा दीजिए, x बराबर 15/3, 3 पच्चे 15, x बराबर 5, x का मान ज्ञात करना था, x बराबर 5। यक्ष के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होगा, तो लिख देंगे, 2 नंबर का सवाल आया था। अतः x बराबर 5 के लिए, x बराबर 5 के लिए ये सीरीज जो लिखी है किसमें होगी बेटा, समांतर श्रेणी में होगी, किसमें, समांतर श्रेणी में होगी, ठीक है। x बराबर x के किस मान के लिए, x बराबर 5 के लिए। ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर क्रमशः 4 और -3 है, श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना, हमें क्या दिया है, A1 बोल दें या A बोल दें, प्रथम पद 4 दिया है बेटा, और सर्वांतर क्या दिया है, D क्या दिया है बेटा, D-3 दिया है। तो प्रथम 4 पद ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद, एक हो जाएगा A, दूसरा हो जाएगा A प्लस D, तीसरा हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा हो जाएगा A प्लस 3D। ओके, ये प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, कितने पद, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। A का मान 4 है, ठीक है, प्रथम पद ये हो गया, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, A का मान 4 है प्लस D का मान -3 है, तो ये क्या बनेगा बेटा, 4 प्लस और माइनस मिलकर क्या बना दिया बेटा, माइनस, तो 4 में से 3 घटेगा, प्लस का 1, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये होगा, तीसरा पद क्या होगा, 4 प्लस 2 गुणे -3, तो ये क्या बनेगा, 4 3 दुनाई माइनस का 6, तो बेटा आएगा क्या बेटा, माइनस का 2, क्या आएगा बेटा, माइनस का 2 आएगा। और आपका चौथा पद, ए का मान 4 है प्लस 3 मल्टीप्लाई डी का मान क्या है 3, तो ये क्या आएगा 4 और 3 त्रिकाई 9, क्या होगा बेटा, माइनस का 9 है, अच्छा ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5। ओके, माइनस का 5। अब देखिए, अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद इक्वल, पहला पद 4, दूसरा पद बेटा क्या आया 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5। अब आप चेक कर सकते हैं, इनके बीच का अंतर सभी के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें पता करना है कि इसका कौन सा पद 78 होगा, क्या पता करना है, इसका कौन सा पद 78 होगा। ओके, तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे, an का फार्मूला लगाएंगे, किसका, an। देखिए, हमें पहले हम नोट करते हैं हमें दिया क्या गया है, a बराबर बेटा दिया है a बराबर 3, ओके, और d निकाल लेते हैं, d कैसे निकालेंगे, a2 - a1 से,
A2 दूसरा पद क्या है 8, पहला पद क्या है 3, 8 में 3 घटाएंगे 5, डी का मान क्या आ गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, कौन सा पद 78 है? ठीक है, कौन सा पद 78 है? हम मान लेते हैं, माना 99वां पद 78 होगा, माना nवां पद 78 होगा। तो ए एन का फार्मूला यानी nवां पद बराबर सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। nवां पद ए एन क्या है? nवां पद है। nवां पद क्या है? 78 है, 78। तो 78 इक्वल ए प्रथम पद क्या है बेटा 3 प्लस n का तो मान ही ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है बेटा 5 है। ठीक है, 78 प्लस का 3 है, इस साइड आएगा -3 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। ओके, 78 में 3 घटाएंगे 75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। काट देते हैं, 15 पना 75। ठीक है, तो 15 इक्वल n माइनस 1, -1 है इस साइड ले आइए, 15 प्लस 1 इक्वल n के, 15 1 16 बराबर किसके बेटा n के। अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा? 16वां पद 78 होगा। ओके बेटा, ठीक है। चलिए, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा दिया है वैसा कर रहे हैं। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, कौन सा पद बेटा? 17वां पद। ओके, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी A17 इक्वल क्या है? 10वें पद से A10 से ये 7 अधिक था, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में हमने 7 जोड़ दिया तो दोनों पद क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका सर्वांतर ज्ञात करवा रहा है कोई। 17वें पद का फार्मूला खोलिए, जैसे इधर देखिए ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो A17 का फार्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस n की जगह क्या आया? 17 आया, तो यहाँ हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसी तरह हम फार्मूला खोल लेते हैं। तो 17वें पद का फार्मूला खोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? A प्लस क्या होता है फार्मूला nवें पद का? ए एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो कौन सा पद? 17वां पद, n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू टी इक्वल 10वें पद का A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। ओके, ए से ए क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। ओके, 17 में 1 घटाएंगे 16 डी इक्वल 10 में 1 घटाएंगे 9 डी प्लस 7। इस साइड लेके आइए, 16 डी प्लस का 9 है, इधर आएगा माइनस का 9 डी इक्वल 7। 16 में 9 घटाएंगे, 9 7 16 होता है। ठीक है, 16 में 9 घटाएंगे 7 डी इक्वल 7। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 7 अपान 7, एक बार में भाग जाएगा डी इक्वल 1। अतः क्या ज्ञात करना? सर्वांतर लिख दीजिए। अतः सर्वांतर डी इक्वल क्या होगा? 1। अतः सर्वांतर डी इक्वल क्या होगा बेटा? 1 होगा। ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? बढ़िया सवाल है, इस टाइप के सवाल बनते हैं बोर्ड में। ठीक है, देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? पहले हम देखेंगे 2 अंक की पहली संख्या कौन है जो 3 से विभाज्य है? तो क्या होती है? 12 यानी 12 होती है। 3 चौका 12। तो पहली संख्या हल, 2 अंक की पहली संख्या क्या होती है हमारी? 12 होती है। 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य, यानी 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई? 10, 11, 12 ये स्टार्ट हुई। जो 3 से विभाज्य हो तो 2 अंकों की पहली संख्या क्या है? 12 है, जो किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य। ओके, ठीक है। देखिए फिर 2 अंकों की पहली संख्या 12 है, तो दूसरी क्या होगी? 3 5 15 होगी, तीसरी क्या होगी? 18 होगी। 2 अंकों कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, और आखिरी संख्या क्या होगी 2 अंकों की? 99 होगी, जो 3 से क्या है? विभाजित है।
भाग करके देख लीजिए, ठीक है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है, 3 से भी भाज्य है। हमें आइडिया नहीं, हम मान लेते हैं कि अब ये हमारा चेक करते हैं कि ये एक क्या है, समांतर श्रेणी। क्यों? समांतर निकाल के चेक करते हैं। D इक्वल सूत्र होता है A2 माइनस A1। दूसरे पद में पहले पद को घटाओ या तीसरे में दूसरे को घटा सकते हैं। 15 में 12 घटाएंगे बेटा क्या 3 आया। डी सर्वांतर क्या है 3। यह एक हमारी क्या हो गई, एपी हो गई। कितनी संख्या, यानी हमें 12 से 99 पहुंचने में इस सीरीज में से हमें पदों की संख्या पूछी गई। हम मान लेते हैं, माना आखिरी पद दिया है, डी बराबर 3 आ गया, ए बराबर क्या है बेटा 12 है, ए एन यानी 99वां पद क्या दिया है 99, ठीक है। मान लेते हैं, माना 99वां पद हमें दिया ही है, कितना दिया है 99 दिया है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फार्मूला खोल देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन का मान क्या दिया है 99, एनवा पद। ए का मान क्या है बेटा 12 प्लस एन का मान ही तो हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है बेटा 3, 99। अब 12 को इस साइड लाइए तो 99 माइनस 12 इक्वल एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। 12 में 99 में 12 घटाइए, 9 में 2 घटे क्या बेटा 7, 9 में 2 घटेगा 7, 9 में 1 घटेगा 8 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब इसको भाग कराएंगे, 3 से कट कर रहे हैं, 3 दूनाई 6, 3 नैया 27, ठीक है। 29 इक्वल एन माइनस 1, इस साइड लेके आइए, 29 प्लस माइनस 1 को प्लस 1 आएगा इक्वल एन, 29 और 1 30 बराबर एन, यानी हमारे जो पदों की संख्या है कितना आ गई 30। अतः 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। कितनी भैया 30 संख्याएं 3 से विभाज्य। ये हमारी एक एपी बन गई। हमसे क्या पूछा था, पदों की संख्या पूछा था। ओके, ठीक। देखिए नेक्स्ट, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, ए बराबर क्या है बेटा, ए बराबर 5 दिया है, अंतिम पद 45, ए एन बोल दें या यल बोल दें, कितना दिया है 45 दिया है। योग कितना है बेटा, और हम एस एन बोल सकते हैं, एस एन योग कितना दिया है 400। तो पदों की संख्या और सर्वांतर हमें ज्ञात क्या क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या यानी एन का मान, और क्या ज्ञात करना है सर्वांतर यानी डी ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, सर्वांतर डी ज्ञात करना है। ओके, तो हम पहले क्या ज्ञात करते हैं, पदों सर्वांतर ज्ञात करना है और पदों की संख्या ज्ञात करना है। ऐसे है ना, हमारे पास दिया है, ठीक है। अंतिम पद कितना है 45 है, ठीक है। अभी अभी एक सूत्र लिखा है हम आपको, क्या लिखा है कि एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एस एन कितना दिया, एस एन हमें दिया है बेटा कितना 400 इक्वल एन तो पता नहीं है, हमें एन ज्ञात करना है, एन बाई 2 ए प्रथम पद कितना दिया है 5 और अंतिम पद कितना दिया है बेटा 45 दिया है। तो 400 इक्वल एन बाई 2 और 45 से 5 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 50, कितना आएगा 50। इससे क्या कराते हैं, काटते हैं, कितने 25 दुनाई 50, ठीक है। तो 400 इक्वल 25 एन आया, ठीक है। तो एन बराबर हम लिख सकते हैं कि 400 बटे 25 कितने बार में भाग जाएगा, एन बराबर 25 चौको 100,
कितनी बार में देखिए 25 एकम क्या होता है, 25 एकम 25 हुआ, ठीक है। 25 एकम 25 हुआ, कितना बचा 15, ये क्या हो गया 150, 25 छक्का 150, ठीक है। n बराबर 16, n बराबर क्या हो गया बेटा 16 हो गया, ओके। चलिए n का मान क्या आ गया 16, हमें क्या ज्ञात करना था, n और d ज्ञात करना है। d आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ए एन का फार्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी आखिरी पद हमें कितना दिया है 45, पहला पद क्या दिया है 5 प्लस एन, हमें एन कितना है हमारे पास 16 यानी 16 माइनस वन इंटू डी का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इसको इस साइड लेके आइए, 45 माइनस 5 इक्वल 16 में घटाएंगे 15 डी, 45 में 5 घटाएंगे कितना, 45 5 घटाएंगे बेटा 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर क्या हो सकता है बेटा 40 बटे 15, डी बराबर क्या बेटा 40 बटे 15, तो 5 3 15 15 40, डी बराबर क्या आ गया बेटा 8 बटे 3, डी का मान क्या आ गया 8 बटे 3, ठीक है। देखिए ध्यान से, डी का मान क्या है बेटा 8 बटे 3, ओके। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी एपी के प्रथम यम पदों का योग, बहुत जबरदस्त प्रश्न बेटा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, किसी एपी के पहले यम पदों का योग यन, यम पदों का योग यन है, यन पदों का योग एम है, यन पदों का योग यम है, तो एम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जबरदस्त इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए, किसी एपी के, मान लेते हैं कोई एपी है, ठीक है, माना एपी का प्रथम पद ए, ठीक है, मान लेते हैं, माना एपी मतलब समांतर श्रेणी, माना एपी का प्रथम पद बराबर क्या ए, सर्वांतर, सर्वांतर बराबर क्या बेटा टी, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर टी है, तो यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग यन है, एम पदों का योग, आप इधर देखिए, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है बेटा, ठीक है। यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योगफल, ये एस एन यन पदों के योगफल का फार्मूला है, हम पहले यम पदों का योगफल, यम पदों का योगफल क्या लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे एस एम लगाएंगे, एस एम, एस एम यहाँ एस एन एन बाई टू होता है, तो एस एम एम बाई टू ए प्लस एन माइनस वन, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो यहाँ पे पद क्या है एम, तो यहाँ हो जाएगा बेटा एम माइनस वन इंटू, ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एस एम बराबर एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, यस एम दिया कितना है बेटा, एस एम क्या दिया, यानी यम पदों का योग क्या दिया है, यम पदों का योग दिया है एन, कितना दिया है एन, तो यहाँ एन लिख दीजिए और दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ एन हो जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा टू एन बराबर एम और टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, समीकरण नंबर ए, ओके। ये टू कहां गया, टू एस एम, पहले यम पदों का योग क्या था बेटा एन था, तो एन रख दिए और ये टू का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, तो टू एन बराबर एम, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, समीकरण एक हो गया। फिर क्या कह रहा, एन पदों का योग यम है, एस एन का फॉर्मूला लगा दिए, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ओके। देखिए प्रथम यन पदों का योगफल दिया कितना हमें एम दिया है, तो यहाँ यम लिखेंगे, दो से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो गया टू एम इक्वल इक्वल क्या एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, समीकरण नंबर दो, क्या हो गया बेटा समीकरण नंबर दो हो गया, ठीक है, समीकरण नंबर दो हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, हम समीकरण एक को समीकरण दो से घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट
माइनस समीकरण नंबर सेकंड। एक में दो को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो एक क्या है, 2n, क्या बेटा 2n, इस पक्ष को इस पक्ष से घटाएंगे तो 2n माइनस 2m इक्वल, ये क्या है बेटा m 2a प्लस m माइनस 1 इंटू टी, माइनस घटाना है, इधर क्या है n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ओके। अब घटाते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन बन रहा है, क्या कॉमन बन रहा है, 2 कॉमन बन गया, तो यहाँ n माइनस m हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, ठीक है, क्या कराते हैं अंदर, मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो जाएगा 2am प्लस, ठीक है, इसको m को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा बेटा, m को इस पद में हो गया, 2am हो गया, m को अंदर भी कराना है तो ये हो जाएगा, देखिए m स्क्वायर माइनस m, देखिए अगले स्टेप में कराते हैं, इधर देखो m का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो m माइनस 1 d पहले से मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा m d, ओके। देखिए m को 2a से कराया तो 2am प्लस m माइनस 1 से भी कराना है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में रख दिया, ओके, ठीक है। माइनस, इसका माइनस है, अंदर गुणा कराएंगे, चिन्ह सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो गए, माइनस 2an और माइनस और प्लस मिला क्या बना देगा बेटा, माइनस माइनस n माइनस 1 इंटू एन टी, ओके, ठीक है। देखिए 2n माइनस m इक्वल 2am 2an, इन पदों को पास पास कर लेते हैं, ठीक है, तो 2am, ये माइनस है, माइनस 2an, ओके, ठीक है, और इन दोनों को पास पास लिख देते हैं, देखिए प्लस क्या हो जाएगा m माइनस 1 इंटू एम डी माइनस n माइनस 1 इंटू एन डी, ओके, देखिए ध्यान से, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, देखिएगा 2n माइनस m इक्वल, इन दोनों से कुछ कॉमन बन रहा है क्या, इन दोनों से बेटा क्या कॉमन बन रहा है, 2a कॉमन बन रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा m माइनस n, ओके, प्लस यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, d कॉमन दोनों से बन रहा है कि नहीं, d दोनों से क्या बन रहा है बेटा, कॉमन बन रहा है, ठीक है, d दोनों से कॉमन बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, तो ये m का अंदर गुणा करा देते हैं, d दोनों में क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिएगा m स्क्वायर माइनस m, ओके, m स्क्वायर माइनस m माइनस, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n, ओके, कॉमन क्या बना है बेटा, d बना है, ओके। क्या कराए हैं, n को अंदर गुणा कराए, n स्क्वायर माइनस n हुआ है, ठीक है, और d दोनों में था तो d दोनों से क्या ले लिए हैं, कॉमन ले लिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ आएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे क्या क्या किया जाता है, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन आया था, 2n माइनस m हुआ, ठीक है, इक्वल 2a m माइनस n, m माइनस n, ओके, m माइनस n, ओके, m माइनस n हुआ, प्लस देखिए ध्यान से, इस चिन्ह को अंदर खोलते हैं तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस यानी स्क्वायर प्लस n इंटू टी, ओके। अब देखिए, ओके, देखिए यस, 2n माइनस m इक्वल 2a m माइनस n प्लस प्लस m और n को पास पास रखते हैं
तो ये हो जाएगा बेटा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस m प्लस n। ओके, माइनस m प्लस n, ठीक है, इनटू क्या है बेटा t। ओके, देखिए 2n माइनस m इक्वल टू a m माइनस 1 n, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है क्या, क्या लिखा है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम खोल देते हैं, कैसे, फर्स्ट ब्रैकेट में m प्लस n और सेकेंड ब्रैकेट में m माइनस n, और ये माइनस का m है ना, माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा m माइनस n इंटू टी। ओके, अब देखिए यहां बेटा कौन सा चिन्ह था, प्लस का, ठीक है, ये एक पद हो गया। अब इधर देखिए नेक्स्ट 2a m माइनस n, ठीक है, 2n माइनस m n माइनस m, ओके, n माइनस m, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा 2a m माइनस n प्लस, इन दोनों पदों में देखो कुछ कॉमन है क्या, m माइनस n कॉमन है, ठीक है, तो बाहर हम कॉमन क्या ले लेते हैं, m माइनस n बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा क्या, यहां से बचेगा m प्लस n माइनस d, क्या बचेगा, देखिए इस पद में और इस पद में m माइनस 1 दोनों में है बेटा, यहां से m माइनस 1 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ये m प्लस n और माइनस का क्या बचा बेटा d बचा। ओके, m प्लस n माइनस का d, ओके, ठीक है, d इस सभी के गुणा में था। ओके बेटा, एक मिनट देखिए, देखिए नहीं गड़बड़ा जाएगा सर, ये d कहाँ था, बाहर था। ओके, ओके, देखिए इंटू डी, यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू डी। ओके, ये डी सभी के गुणा में था, ब्रैकेट के बाहर देखो लिखा हुआ था, ठीक है ना। देखिए अब क्या बन रहा है, अब देखते हैं इन दोनों पद में कॉमन क्या है, इन दोनों पद में ये तो 2n माइनस m इक्वल, इन दोनों में कॉमन है m माइनस n, m माइनस n कॉमन आ गया, बचा क्या 2a प्लस, क्या बचा 2a प्लस, इस पद से क्या बचेगा m प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, इंटू टी, ठीक है। अब देखिए ये m माइनस 1 लिखा है, इधर n माइनस m लिखा हुआ है। ओके, फिर क्या होगा, देखिए ध्यान से क्या होने वाला है, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस 2 माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस n। ओके, इक्वल m माइनस n और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, ये इससे क्या हो गया बेटा, बेटा कट गया, तो माइनस 2 के इक्वल क्या हो गया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं, समीकरण नंबर 3। ओके, देखिए क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हमें योगफल चाहिए m प्लस n पदों का, ठीक है, नोट किया, इधर वाला हो गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में, तो इधर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए समीकरण 3 की जरूरत पड़ना है, ठीक है, बाकी हो गया। ओके, देखिए ध्यान से, m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो s m प्लस n, तो सूत्र क्या होता है n बाई 2, तो m प्लस n बाई 2, m प्लस n बाई 2 हो गया, ठीक है। ओके, n बाई 2 होता है, तो n की जगह क्या है s m प्लस, फिर क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो n की जगह बेटा क्या है, इस बार कौन सा पद है, क्या है n की जगह क्या है
m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए अब समीकरण 3 से देखो, 2a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान क्या है बेटा? माइनस का 2। ओके, ठीक है, तो इसका मान हम रख देते हैं माइनस का 2। ओके बेटा, क्या रख देते हैं? माइनस का 2। s m प्लस n इक्वल m प्लस n बाई 2 मल्टीप्लाई, इस पूरे का मान समीकरण 3 से क्या है बेटा? माइनस का 2। यहाँ लिख लो समीकरण नंबर 3 से। किससे? समीकरण नंबर 3 से। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। s m प्लस n, ठीक है, इक्वल माइनस चिन्ह इधर लिख लो, माइनस m प्लस n, यानी m प्लस n पदों का योगफल क्या आया बेटा? ये आंसर है हमारा, माइनस m प्लस n। क्या है बेटा? माइनस m प्लस n। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद कितना दिया बेटा? A2 14 और दूसरे और तीसरे पद A3, तीसरा पद क्या दिया है? 18। हमें ज्ञात क्या करना है? उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों के योग, S51, इसकी वैल्यू ज्ञात करना। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, ठीक है, और 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ओके, हम पहले ज्ञात कर लेते हैं सर्वांतर डी। डी बराबर क्या हो जाएगा? तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देंगे, डी का मान आ जाएगा हमारा 18 माइनस 14 बराबर डी का मान क्या आ गया? 4 आ गया। डी का मान क्या आ गया? 4 आ गया। प्रथम पद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा पद 14 है, प्रथम पद क्या होगा? 10 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का बेटा? 51 पदों का। तो पहला पद कैसे निकालेंगे? पहला पद क्या होता है? ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा तीसरा क्या होगा? ए प्लस 2डी, ठीक है। चाहे देखिए ऐसे निकाल लीजिए, फार्मूले से निकालना सिखाते हैं, कैसे निकालेंगे? A2 दूसरे पद का फार्मूला खोलो, क्या होगा? a प्लस n की जगह क्या है? 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 का मान कितना है? 14। a का मान ज्ञात ही करना है। दो में एक घटेगा बेटा, एक यानी डी, ठीक है। तो 14 इक्वल a प्लस डी का मान क्या है बेटा? डी का मान है, अभी अभी निकाले हैं, 4, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 10, क्योंकि 4 को इस साइड लाएंगे, 14 में 4 घटाएंगे 10। तो प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया बेटा? ए का मान क्या आ गया? 10, ठीक है। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, श्रेणी के प्रथम 51 पदों का। S51 का फार्मूला खोलिए, तो 51 बटा 2, 2a का मान क्या है? 10, 2a प्लस n माइनस 1, n क्या है? 51, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा? डी कितना है हमारे पास? डी है हमारे पास कितना बेटा? 4, ठीक है। डी कितना है बेटा? 4 है हमारे पास, ठीक है। ये क्या फार्मूला खोले? जैसे एस एन का फार्मूला क्या होता है? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला खोले। तो n पदों के लिए है, ये हमें ज्ञात करना है बेटा 51वां पद। 51 पद के लिए खोल दिए, यस 51, 51 बटे 2, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यस 51, 51 इक्वल 51 बटा 2, इसका 10 दुनाई 20 गुणा कराते हैं, प्लस 51 में एक घटाएंगे 50, 50 गुणे 4, ओके बेटा, 50 गुणे 4। तो S 51 इक्वल 51 बटा 2, 20 प्लस 51 को 4 से गुणा कराइए, सॉरी 50 को, 50 चौका 200 हो जाएगा, 0 5 चौका 20, 200, ठीक है। इसको जोड़िए बेटा, यस 51 इक्वल 51 बटा 2, ठीक है। ये 200 और 200 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 220
20, क्या हो जाएगा 220, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110 बार में कट जाएगा। एस 51 इक्वल 51 गुणे 110, गुणा कराइए बेटा 51 का 110 में 0, 11 एकम 11 है 1 और हमारा क्या बचा 1 बचा, ठीक है। 0 हो गया, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 56, 5610। 51 पदों का योगफल क्या है बेटा 5610, 11 पचे 55, 1 56 0, ठीक है। 51 पदों का योगफल क्या है बेटा 5610, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an 3 + 2n से दिया जाता है, ओके। देखिए ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, मैं कहूं इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया प्रश्न था। सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद किस रूप में लिखा जाता है, ये लिखा हुआ हमें सीरीज से खुद से बनानी। n वां पद लिखा है an = 3 + 2n से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए जबरदस्त प्रश्न है, तुरंत देखिए। n वां पद यानी an इक्वल क्या है 3 + 2n, ठीक है। इससे मैं प्रथम पद अपना ज्ञात करूं a1, तो देखिए जहां n है हम प्रथम पद ज्ञात कर रहे हैं, a n की जगह 1 रखे हैं तो जहां n है वहां 1 रखेंगे, 3 + 2 गुणे 1, तो प्रथम पद हमारा क्या बन गया 3 + 2 एकम 2, 3 2 5, क्या बन गया प्रथम पद 5, ठीक है। अब क्या है a2 निकालते हैं, ठीक है। 3 + 2 गुणे 3 इक्वल 3 + 6 दूना 12, 12 5 17, ठीक है। सॉरी 12 3 15, ओके, 12 3 a3 निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। 3 + 2 गुणे 3 इक्वल a2 निकालना, अच्छा कहाँ से लिख दिए, गड़बड़ा दिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 3 + 2 × क्या 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 दूना 4, 4 3 7, क्या निकालेंगे a3 निकालते हैं। 3 + 2 × 3 + 3 दूना 6, 6 3 9, ठीक है। 5 2 7 2 9, ठीक है। अब हमारे सीरीज मिल चुकी है, प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारे पास सीरीज क्या बन गई, सीरीज बन गई 5। पहला प्रथम पद क्या आया हमारे पास, प्रथम पद आया हमारे पास बेटा 5, प्रथम पद क्या आया 5, दूसरा पद हमारे पास 7, तीसरा पद 9, कहा प्रथम 25 पदों, 25 पदों तक, 25 पदों तक योग ज्ञात करना, प्रथम 25 पदों, ठीक है। a बराबर क्या हो गया हमारा 5, d बराबर क्या हो जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे, d बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम 25 पदों का प्रथम 25 पदों का योग, एस एन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d, ओके। देखिए अब प्रथम कितने पदों को 25 पदों का, तो s 25 लगाइए, 25/2, 2a का मान क्या है बेटा 5 + n कितने पदों तक 25 पदों तक, 25 - 1 × d, क्या निकाले बेटा d निकाले हैं कितना 2, ठीक है। हल करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, s 25 25 पदों का योग इक्वल 25/2, ओके, और 2 पंचे 10 प्लस 25 में घटाएंगे 24, और 24 दुनाई कितना बेटा 48, 24 दुनाई क्या हुआ 48, ओके। तो s 25 इक्वल 25/2, 48 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 58, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 58, ओके। s 25 इक्वल 25 बटा, ठीक है। देखिए इसको काट लेते हैं, कितने बार में कटेगा 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4 और 2 नाम 18, 25 गुणे 29, ओके, 25 गुणे 29, ठीक है। s 25 इक्वल, चलिए 25 और 29 का मल्टीप्लाई कराइए, जो आएगा वही क्या है आपका आंसर, ओके, ठीक है।
25 और 29 का मल्टीप्लाई कराइए, जो आएगा वही आपका आंसर है। आया? कितना है बेटा? 725। कितना? 725। ओके, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। और देखते हैं 3, 6, 2, 3। ठीक है, देखिए ध्यान से। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। यानी 8 का पहला गुणज 8 स्वयं है, दूसरा गुणज मीन्स 8 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, टेबल पढ़ते जाओ। 8 दुनाई 16, तीसरा 8 त्रिक 24। कहाँ तक? प्रथम 15 गुणजों तक, यानी 15 पदों तक। ठीक है, ये हमारी एक बन गई क्या बेटा? समांतर श्रेणी। ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक पदों के बीच जो अंतर है 8-8 का है। ठीक है, ये क्या बन गया? समांतर। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ए प्रथम पद क्या हो गया बेटा? 8। डी क्या कैसे निकालते हैं? 16 में 8 घटाएंगे क्या बेटा? 8। ठीक है, यन पदों की संख्या कितने बेटा? 15। हमें ज्ञात क्या करना है? 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। यानी हमें ज्ञात करना है एस 15 पदों तक योग। क्या होता है? n बाई 2। तब 15/2 2a क्या है बेटा? 8 प्लस n-1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है बेटा? 8। ठीक है, तो s 15 बराबर 15/2 2a का मान 8 था, 8 दुनाई 16 है प्लस 15 में 1 घटाएंगे 14 गुणे 8। कितना बेटा? 14 गुणे 8। ओके, S15 इक्वल 15/2 16 प्लस 14 अट्ठे 112। 14 अट्ठे 112। ठीक है, इसको आपस में जोड़िए। S15 इक्वल 15/2 112 में 16 जोड़िए, 6 और 2 क्या है बेटा? 8। 1 1 2 100 क्या हो गया? 128 आया बेटा। क्या आया? 128 आया। ठीक है, तो S15 इक्वल 15/2 मल्टीप्लाई 128 काट लीजिए 2 बार से। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चार को 8। S15 यानी 15 पदों का योग S15 इक्वल 15 गुणे 64। 15 गुणे 64। S15 इक्वल 15 चौका 60, 15 छक्का 15 चौका 60। क्या बचा हमारे पास? 6। और 15 छक्का 90, 6 96, 960। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या हुआ? 960 लिख दो। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 15 गुणजों का योग बराबर कितना? 960। कितना हुआ बेटा? 960। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, जैसा कह रहा है वैसा करते चले जाइए। ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल, क्या दिया है? 64। इसके प्रथम 17 पदों का योगफल दिया है 289। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289, प्रथम 8 पदों का योगफल 64 दिया, यानी हमें S8 का मान क्या दिया? 64। ठीक है, S17 का मान क्या दिया है? 289। हमें ज्ञात क्या करना है? A ज्ञात करना है बेटा, और क्या ज्ञात करना है? D ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। ओके, श्रेणी के प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात करना। ओके, ठीक है, देखिए
ओके। S8 दिया है 64, S17 289, ए और डी चाहिए। ठीक है, S8 का फॉर्मूला लगाते हैं। S8 इक्वल 8/2 2a प्लस एस एन की जगह क्या है 8, 8 माइनस 1 इंटू डी। ओके, यस 8 का मान क्या है 64, 64 इसको काट लीजिए, 2 4 को 8, तो ये हो जाएगा 4, 2a प्लस 8 में 1 घटेगा 7d। ओके, ये भी कट रहा है कितने बार में 16 चौका 64, कितने बार में भाई 16 चौका 64, तो ये हमारा 16 इक्वल 2a प्लस 7d, ये एक हमारे पास समीकरण मिल गया एक समीकरण की नहीं मिल गया। ओके, ठीक है, देखिए फिर क्या दिया है, 17 पदों का योग 289 दिया बेटा, क्या दिया है 17 पदों का योग 289 दिया है। ठीक है, 17 पदों का योग 289 है, 17 तो एस 17 पदों का योग 289 है। ओके, एस 17 का फॉर्मूला खोलो, n/2 यानी 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ओके, 17 का यह 17 का मान क्या है, 17 पदों का योग क्या है 289, 289 इक्वल 17/2 और ये क्या हो जाएगा बेटा 2a प्लस 17 में 1 घटाएंगे 16d। ओके, इसको काट दीजिए, कैसे कटेगा बेटा 17 से ये 289 कितने बार में कटेगा 17 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा बेटा 17 बार में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 17 दुनाई 34 इक्वल 2a प्लस 16d। समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से a और d का मान आसानी से निकाल लेते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए बेटा घटाते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। ओके, तो 2a प्लस 16d, समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 16d इक्वल 16d इक्वल 34, और पहला समीकरण क्या है बेटा ये है 2a प्लस 7d इक्वल 16, घटाने पे चिन्ह क्या हो जाएंगे, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, 16d में 7d घटाएंगे तो कितने d बेटा 9d आएगा प्लस का, अच्छा 16d में 7d घटाएंगे। ठीक है, इक्वल 34 में 16 घटाएंगे ये 14 हो जाएगा, 14 में 6 घटेगा, 14 में 6 घटेगा कितना 8, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 34 में 16 घटाएंगे 18। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 18/9, 9 दुनाई 18, यानी d का मान क्या आ गया बेटा 2 आ गया, d का मान क्या आ गया बेटा 2 आ गया, d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में। ठीक है, d का मान आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहाँ रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 7d इक्वल 16। ठीक है, तो 2a प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 16। ओके, तो 2a प्लस 7 दुनाई 14 इक्वल 16, 2a इक्वल 16 माइनस 14, तो 2a इक्वल 16 में 14 घटाएंगे क्या बेटा 2, a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अतः प्रथम पद a है और सर्वांतर क्या है बेटा, प्रथम पद 1 है और सर्वांतर 2 है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक समांतर श्रेणी में a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 दिया है, तब n और d के मान ज्ञात कीजिए, किसके मान ज्ञात करना है n और d के मान ज्ञात कीजिए। ओके, an दिया है हमें, a दिया है, ठीक है, sn दिया है, a और d के मान ज्ञात करना, an का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, an का फार्मूला लगाते हैं, sn दिया a दिया है। ठीक है, देखिए sn हमें ज्ञात क्या करना है n और d के मान ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है बेटा d हमें ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, देखिए
एक फार्मूला है एस एन बराबर n/2 और ये क्या a प्लस ए एन अभी लिखा है, ठीक है। एस एन का मान क्या दिया है हमारे पास 210 दिया है, n/2 a का मान क्या दिया है 8 प्लस ए एन का मान क्या दिया है 62 दिया है। क्या दिया है बेटा 62 दिया है, ठीक है 62 दिया है, ठीक। देखिए क्या करते हैं 210 इक्वल n/2 यहां से कॉमन ले लेते हैं तो कितना 2 सिर्फ कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 4 को 8, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2 31, 2 से 2 क्या हो गया खत्म हो गया, 210 इक्वल n, ठीक है। तो 31 और 4 क्या हो गया 31 और 4 क्या हो गया बेटा 31 4 हो गया 35 मल्टीप्लाई बाई 35 तो 210 इक्वल 35 n कितने बार में कट रहा है, ठीक है काटते हैं इसको, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा 210 बटा 35, n बराबर क्या हो जाएगा 210 बटा 35, ठीक है। ठीक है 6 बार में कट रहा है, ठीक है 35 छक्का 210, ठीक है। n बराबर 6, n का मान क्या है 6 है, ठीक है। 6 पंचे 30 36 18 3 21 210, n का मान क्या आ गया बेटा 6 आ गया। और हमें क्या चाहिए d का मान चाहिए, तो हमें दिया है a बराबर 8 दिया है और an बराबर 62 दिया है, d का मान ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारा क्या दिया है 8 दिया है, ठीक है। d का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, an का फार्मूला लगा दीजिए, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो an का मान क्या दिया है 62 दिया है, a का मान हमें चाहिए अच्छा a का मान क्या दिया है 8 दिया है, ठीक है। n का मान क्या आ गया बेटा 6 आ गया, 6 माइनस 1 इंटू डी का मान ही तो ज्ञात करना है। तो 8 को इस साइड लाइए, ठीक है 62 माइनस 8 इक्वल 6 में 1 घटाएंगे 5 डी, ठीक है 62 में 8 घटाइए बेटा, 6 में 1 घटाएंगे 5 डी, 62 में से 8 घटाएंगे 12 में 8 घटेगा 4, ये हो गया क्या बेटा 54, 54 बराबर 5d, तो d बराबर क्या बेटा 54/5, d बराबर क्या बेटा 54/5, ओके d बराबर क्या बेटा 54/5, ठीक है। देखिए